फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट पूरे क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, आज ही क्लास। तो हम शुरू करते हैं 49 क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाऊंगा और बैलेंस शीट बना के दूंगा, और आज की क्लास के बाद मैं आपको सैंपल पेपर भेज दूंगा जो सीबीएसई ने इशू किया है। उसके अकॉर्डिंग आप उसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं एनपीओ के वो बना सकते हो। तो जो जो क्वेश्चन सैंपल पेपर में है ना एनपीओ के, वो सबको बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं 49 क्वेश्चन। इसमें 3 एडिशनल पॉइंट दे रखा है। आज जरा 49 क्वेश्चन में इसमें 3 एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले इनको एनालाइज करते हैं क्या है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है ऑन द डेट 20,000, यानी कि क्लास साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 20,000 है। और साल के बिगिनिंग में 31 मार्च 19 बिगिनिंग है और 31 मार्च 20 जो है वो एंड है। तो साल के बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग 20,000 दे रखा है और एंड का दे रखा है 15,000। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जो भी ये वाला सब्सक्रिप्शन होता है वो एडवांस एट द एंड होता है। 2021 का जो ये सब्सक्रिप्शन है क्लास, ये एडवांस एट द एंड है। तो ये आपका है क्लास आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ये है आउटस्टैंडिंग एंड, और ये होता है एडवांस एट द एंड। क्लियर है। सेकंड पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्लास समझना बात को, ये एंड का है बिगिनिंग का है। 31 मार्च 20 एंड है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हुआ है। और साथ में 1 महीने का रेंट भी आपने एडवांस पे किया, तो ये एडवांस एट द एंड है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर जो ये रेंट पे किया है ये 1 महीने का एडवांस पे किया है, मतलब ये 13 महीने का रेंट है। समझना बात को, ये जो 65,000 का रेंट पे हुआ है ऊपर, ये 13 महीने का 65,000 है। 1 महीने का फालतू पे किया है ना, तो यानी कि हर महीने का रेंट जो है वो कितना है 5,000। अगर 13 महीने का 65,000 है रेंट, तो हर महीने का जो रेंट होगा वो 5,000 होगा। वो प्रीपेड रेंट है, तो हम उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है यहां तक। अच्छा लास्ट पॉइंट लिखा है कि 1 अप्रैल को क्लब के पास फर्नीचर है और बुक्स है। अच्छा एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, सब लोग जरा क्लास ध्यान से समझना। 1 अप्रैल यानी कि साल के शुरू में तुम्हारे पास फर्नीचर कितने का है, 1,20,000 का। तो साल के एंड में कितने का फर्नीचर होगा। क्लियर है। ध्यान समझना, देखना कोई फर्नीचर खरीदा है क्या। चेक करो, खरीदा है कहां से देखोगे भैया। कोई सामान अगर खरीदा है तो वो कहां से देखोगे, पेमेंट से। वेरी गुड। और कोई सामान अगर बेचा है, कोई सामान अगर बेचा है, खरीदा है तो पेमेंट से, और अगर कोई सामान बेचा है तो रिसीट से। सही बात है ना, बेचा है तो रिसीट से। तो अभी आपने फर्नीचर खरीदा है कितने का, 1,05,000 का है ना। तो तुम्हारे पास था कितना शुरू में, 1,20,000। तुमने खरीदा कितना, 1,05,000 माइनस, तो था 1,20,000, खरीदा 1,05,000 माइनस सेल। देखते हैं कौन बच्चा मुझे बताता है सेल में की वैल्यू मुझे कितनी लेनी है, 50,000 लेनी है या 37,000 लेनी है। देखते हैं किसको पढ़ाया हुआ याद है अब तक। सेल की वैल्यू कितनी लेनी है। अभिनव, साध्वी, दिव्यांशु सही है। नव्या गलत है, नव्या गलत है। आप कैसे भूल गए, मैंने कहा था कि जब भी आप लो कॉस्ट लेना है, जब भी आपको लेना है क्या लेना है, कॉस्ट, कॉस्ट वैल्यू लेना होता है। बुक वैल्यू सेल किया 50, तो था आपके पास 1,20,000 का, 1,05,000 का खरीद लिया और सेल किया कितना, 50,000। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1,75,000। समझे क्लास बात को। तो जो बचेगा आपके पास वो कितना बचेगा, 1,75,000। निशांत गलत बोल रहे हो, मैंने बताया था आपको शुरू से कि सेल के वक्त आपने कॉस्ट माइनस करना है बुक वैल्यू।
ना कि सेल वैल्यू। भाई माल तो तुम्हारे यहाँ से निकल गया ना 50,000 का, भले ही बदले में पेमेंट 37 मिला हो चाहे 70 मिला हो, तो जो लास्ट में आएगा बुक्स सॉरी फर्नीचर वो आएगा 1,75,000 का। अच्छा बुक्स, बुक्स बताओ शुरू में कितने का है? बुक्स शुरू में कितने का है? 50,000 का। देखना कोई बुक्स खरीदी है क्या? बुक्स खरीदी है बिल्कुल 70,000। कोई बुक्स बेचा है क्या? इधर देखो कोई बुक्स बेचा है? नहीं बेचा। तो 50,000 का था, 70 का खरीद लिया, तो बुक्स साल के एंड में कितने का दिखेगा? 1,20,000 का। ओके, तो ये हमने पूरा क्वेश्चन एनालाइज कर लिया। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, अच्छा आपने एफडी कब करवाई थी बताना जरा। आपने एफडी कब कराई है? 30 सितंबर को ना। तो आपको कितने महीने का ब्याज मिलेगा जरा बताना, कितने महीने का ब्याज मिलेगा? सबका सही है, 6 महीने का। जरा कैलकुलेट करके बताओगे आप लोग? 1,80,000 का 10% 6 महीने का, तो ये आएगा 9,000। 1,80,000 का 10% 6 महीने का, तो ये आएगा 9,000। तो ये जो 9,000 है ये आपको मिलना चाहिए इंटरेस्ट, लेकिन इधर देखना कितना इंटरेस्ट मिला है, चेक करना। 9,000 मिलना चाहिए ना आपको इंटरेस्ट, लेकिन मिला कितना है बताओ जरा? 4,500। इसका मतलब 4,500 जो है वो अभी भी अक्रूड इंटरेस्ट है, यानी कि मिलना चाहिए 9,000 रुपये, लेकिन मिला कितना है क्लास? 4,500। तो बाकी जो 4,500 क्लास वो आउटस्टैंडिंग यानी अक्रूड है, वो आपको मिलना चाहिए लेकिन आपको मिला नहीं है। तो ये बैलेंस शीट में जाएगा असेट। क्लियर है? तो हमने पूरा क्वेश्चन एनालाइज कर लिया, सारी चीजें समझ ली। तो अब फटाफट जरा हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सब लोग अच्छे, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही करना अपनी कॉपी में, ठीक है? जैसे मैं कर रहा हूँ सेम सेम ऐसे ही करना। ओके चलो, तो अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं सिर्फ आंसर दिखा रहा हूँ, जरा देखो 49 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व। थर्ड पॉइंट में आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। अभी मैं करके दिखाऊंगा दोबारा, देखो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर आपको इसमें बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, और इसके बाद बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अभी मैं जो करा रहा हूँ ना आपको वो फुल फ्लेज क्वेश्चन है, हालांकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में ज्यादातर, लेकिन हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे, क्या पता कल को आ जाए। ठीक है, तो ये डेबिट है, इधर क्या आता है? एक्सपेंडिचर अमाउंट, इधर आता है इनकम्स अमाउंट क्रेडिट। ठीक है चलो, तो सबसे पहला एडिशन पॉइंट जो था वो था सब्सक्रिप्शन का ना। चलो बताओ जरा, कॉपी में करते चलो मेरे साथ साथ किताब देख के। सब्सक्रिप्शन जो है वो कितना मिला है? 2,82,000 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो नीचे आपको दिया हुआ है 15,000, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वो दिया है 20,000, और माइनस करेंगे एडवांस एट द एंड जो कि दिया हुआ है 5,000। ओके, तो 2,82,000 है प्लस 15,000 माइनस 25,000, तो ये आएगा 2,72,000। 2,82,000 प्लस 15,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस ये 20 और 5 कर दोगे तो आ जाएगा 1,70,000 सॉरी 2,72,000।
कोई डाउट है क्लास यहाँ तक? सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब उसके बाद है क्लास रेंट। तो यहाँ लिखो टू रेंट। तो रेंट था 65,000 का, माइनस करोगे प्रीपेड एट द एंड 5,000। ठीक है, तो यह रेंट आ गया 60,000। रेंट के बाद सैलरीज। सैलरीज आपको जो दे रखी है क्लास, वो दे रखी 36,000 की सैलरी, प्लस कर दोगे इसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, छह हजार, तो आएगा 42,000। ओके। अच्छा, एक चीज अब सब लोग सुन लो जरा अच्छे से। ये जो आउटस्टैंडिंग एंड है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है, एडवांस एट द एंड है, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में भी जाएगी। जहां एंड लिखा है वो एंड वाली बैलेंस शीट में, जहां बिगिनिंग लिखा है वो बिगिनिंग वाली। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लास सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, जो इनकम आउटस्टैंडिंग है वो हमारे लिए क्या होता है क्लास? एसेट। जो आउटस्टैंडिंग इनकम है वो हमारे लिए एसेट। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना देर का? 20,000। और आउटस्टैंडिंग एंड जो है वो क्लोजिंग वाले में आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी होता है, ध्यान रखना। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी है, एडवांस एट द एंड दिया हुआ है 5,000 का। क्लियर है? इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है 6,000, और प्रीपेड रेंट असेट है। प्रीपेड रेंट 5,000 है, प्रीपेड रेंट वो असेट है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या था बताओ जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर था। कितने का फर्नीचर था ओपनिंग बैलेंस शीट में? 1,20,000 का। 1,20,000 का फर्नीचर था ओपनिंग बैलेंस शीट में। और क्लास ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स थी 50,000 की। बुक्स कितने की है? 50,000 की। फर्नीचर था ओपनिंग बैलेंस शीट में 1,20,000 का, और बुक्स था 50,000। लेकिन फर्नीचर चेंज हो गया लास्ट में, है ना? ध्यान से सुनना। फर्नीचर था 1,20,000 का, खरीदा 1,05,000 का, और बेचा कितने का? 50,000 का। ठीक है, तो फर्नीचर था 1,20,000 का, खरीदा 1,05,000 का, और बेचा कितने का है क्लास? 50,000 का। तो ये आएगी 1,75,000। 1,75,000। अब आते हैं बुक्स पे। तो बुक्स कितने का है क्लास? 50,000 का बुक्स है, खरीदा है और 70,000 की किताबें, तो बुक्स आ गया 1,20,000 की। ओके, तो हमने एडिशन पॉइंट सारा कर लिया है। पूरा का पूरा जो एडिशन पॉइंट है वो हमने खत्म कर लिया। ये देखो, सारे एडिशन पॉइंट खत्म कर लिए। अच्छा, एक बात और सब लोग ध्यान सुनना। ये जो बैलेंस बीडी लिखा होता है ना हमेशा, ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और जो ये बैलेंस सीडी है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो बीडी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, और जो सीडी है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट। मैं इसमें लिखता हूँ कैश और बैंक बैलेंस दोनों। तो आप लोग लिखो कैश कितना है, बुक से देख के लिखो। बुक से देख के 40, और जो बैंक बैलेंस है वो है 1,55,500। कैश बैलेंस है 40, बैंक बैलेंस 1,55,500। यहाँ पे भी क्लोजिंग में देखो कितना है। क्लोजिंग है 30,000, और बैंक का है 82,000। ओके, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो हो गया। अब क्लास सुनो, क्या करना है, सुनना ढंग से। इन सब चीजों को उधर लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और इन सब चीजों को इधर, लेकिन वही लिखना जो रेवेन्यू नेचर का हो। ओके, तो सब्सक्रिप्शन तो हो चुका है, लेगेसी लिखते हैं। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर तो नहीं लिखना।
सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर तो नहीं लिखना, लेकिन 50,000 का फर्नीचर 37,000 का बेच दिया, 50,000 का जो फर्नीचर है वो 37,000 का बेच दिया है, तो नुकसान जो हुआ है 13,000 का वो लिखना है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये नुकसान 13,000 का वो लिखना है, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट, लेगेसी, ये सब चीज बाई तरफ आएगा, आ जाओ बाई साइड। बाई इंटरेस्ट 4500 इंटरेस्ट है, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट 4500, टोटल इंटरेस्ट तो 9,000 ही आना है, पता है ना आपको। टोटल इंटरेस्ट जो है 1,80,000 का 10% 6 महीने का 9,000 आना है, जिसमें से 4500 मिल गया है और बाकी 4500 अभी भी अक्रूड है। 4500 रिसीव हो गया है, बिल्कुल लॉस एक्सपेंडिचर में आएगा, लिख दिया मैंने। तो 4500 जो है वो इंटरेस्ट मिला है और 4500 अक्रूड है। इसके अलावा बाई लेगेसी, विरासत में कोई इंसान मर गया और अपनी प्रॉपर्टी को आपके नाम कर गया, कोई और नहीं है उसका, इसलिए। भाई गवर्नमेंट ग्रांट, सरकार से कोई ग्रांट मिला है, गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000, तो सारी जो इनकम्स हैं उसको हमने लिख दिया क्रेडिट में। अब एक करे खर्चे लिखते हैं, टू जनरल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस। और एक बात ध्यान रखना, ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है ना 4500 रुपए का, ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है 4500 का, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, ध्यान रखना। ये इंटरेस्ट हमको मिला नहीं है 4500 का, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा, असेट साइड लिख देना अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, तभी बैलेंस शीट मैच होगी 4500, ठीक है। अच्छा, जनरल एक्सपेंस कितने का है बताओ जरा, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस आपको दे रखा है, चेक करके बताओ कितने का है। 32,000 का जनरल एक्सपेंस है, 32,000 का। न्यूज़पेपर आएगा, सारे खर्चे लिखने जो रेवेन्यू नेचर के। न्यूज़पेपर है 18,500 का। न्यूज़पेपर के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो है 30,000 का। क्लास एफडी को मत लेना, सुनो मेरी बात को, ये जो एफडी है ना ये बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड, बुक्स हो चुका है मत लेना, फर्नीचर मत लेना, बाकी सबको ले लेंगे। तो बुक्स हो चुका है, सैलरी रेंट, सैलरी रेंट भी हो चुका है, पोस्टेज चार्जेस 3,000, बस भाई पोस्टेज चार्जेस, ओ सॉरी खर्चा है तो टू साइड आएगा, टू पोस्टेज चार्जेस, पोस्टेज चार्जेस कितना है क्लास 3,000, ठीक है। और एफडी तो बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि आपने साल के बीच में खरीदी है, तो एफडी है तो फिक्स डिपॉजिट्स, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, फिक्स डिपॉजिट 1,80,000, ओके। सारी चीजें लिख दी, फटाफट आंसर जरा निकालो आप लोग जल्दी से, सरप्लस कितना आ रहा है मुझे बता दो। सरप्लस अक्रूड क्लोजिंग में इसलिए आएगा क्योंकि साल के एंड में ही तो अक्रूड बचा है, बिगनिंग का थोड़ी बचा है भैया। ये जो अक्रूड है ये साल के एंड तक नहीं मिला ना आपको, तो इसलिए अक्रूड एंड का है, इस साल के एंड में ही तो आएगा। आपने एफडी बीच में कराई है तो ओपनिंग में कैसे आ सकता है, जो एफडी आपने साल के बीच में कराई है। 2,15,000 आ गया सबका, वेरी गुड, सब लोग निकालो फटाफट। मैं क्रेडिट साइड की टोटलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, 1,20,000, तो यार है 4,13,500, 4,13,500 माइनस कर देते हैं। आप सब लोग टैली करो, फिर बैलेंस शीट की टोटलिंग करो जरा, बैलेंस शीट की टोटलिंग करो। आंसर आ रहा है 2,15,000। टू सरप्लस 2,15,000। बच्चों ध्यान से समझना, ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग करके जो फिगर आता है उसको कैपिटल फंड के नाम से लिखते हैं, ध्यान रखना।
ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग करके जो फिगर आता है उसको कैपिटल फंड के नाम से लिखते हैं, और टोटलिंग है 3,26,100। ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, यानी कैपिटल फंड। ध्यान रखना हर क्वेश्चन में करेंगे। ओपनिंग कैपिटल जो है वो आएगा 3,26,100 यानी कैपिटल फंड। तो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे यहाँ पे कैपिटल फंड 3,26,100 प्लस करेंगे सरप्लस। सरप्लस कितना था? 2,15,000। तो 2,15,000 लिख देंगे तो 54,11,00 54,11,00 5,52,100। एक बार टोटलिंग करना क्लास बैलेंस शीट की। क्लास ये आ रहा है 6,11,500। एक बार आप चेक करो कैप ओपनिंग कैपिटल फंड में कोई मिस्टेक तो नहीं, जरा चेक करना। ओपनिंग कैपिटल फंड सब लोग चेक करो। 1,70,000 20 40। हाँ, ओपनिंग कैपिटल फंड टोटलिंग मिस्टेक थी क्लास, एक बार टोटलिंग ठीक कर लो। ये आ रहा है 3,85,500। 3,85,500 3,85,500। आप चेक करना जरा, आप लोग मेरे साथ साथ टोटलिंग करते रहा करो। भाई बैलेंस शीट ऐसे ही बनानी है नॉर्मली, शुरू से बता रहा हूँ, फिर एक दिन में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, ध्यान रखना। बैलेंस शीट जो है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को लिखना है। कौन सा फिगर समझ नहीं आ रहा बैलेंस शीट में, ये बताओ। ये आ गया 6,00,500। ये क्वेश्चन क्लास कंप्लीट हो गया। ये रहा पूरा क्वेश्चन, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो कंप्लीट क्वेश्चन का। 49। एक और क्वेश्चन कराता हूं, उसमें समझना बैलेंस शीट कैसे बनेगी। आई होप ऑल क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं फुल फ्लेज, समझ लो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है पूरी उसका किताब का, वो करते हैं और अब क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक, डोंट वरी। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लियर है तो बैलेंस शीट में क्या है? फिर कुछ नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी आती है, इसीलिए लाइबिलिटी में लिखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो लाइबिलिटी होती है ना। अब आपको ये नहीं पता, अब आप मुझे बोलोगे सर 2+2 4 कैसे आया, तो मैं क्या आंसर दूंगा इसका? आउटस्टैंडिंग सैलरी तो लाइबिलिटी होती है ना, उसमें लाइबिलिटी ही होती है वो, तो लाइबिलिटी में आया। ऐसी सैलरी जो देनी चाहिए थी आपने अब तक नहीं दी है, तो वो क्या है आपका? ऐसी सैलरी जो आपको देनी चाहिए थी वो आपने नहीं दी, तो लाइबिलिटी है। एफडी असेट है भैया, अगर आप एफडी कराते हो ना उत्कर्ष, तो आपकी असेट होती है वो। फिक्स डिपॉजिट आपका असेट होता है, इसीलिए असेट साइड आया। कैपिटल नेचर का है, फिक्स असेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एफडी हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है, वो आपकी असेट है। प्लस सब लोग जरा क्वेश्चन पे आओ। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन वो है 58। आ जाओ सब लोग 58 क्वेश्चन पे। पहले पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे, फिर 58 क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो सब लोग जरा थोड़ा सा सपोर्ट करना अच्छे से। पूरे मतलब कि 1.5 पेज का क्वेश्चन है, समझ लो। तो आप लोग फटाफट बना लो फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 58। फॉर्मेट बनाओ, मेरी तरह बनाना फॉर्मेट, क्लास थोड़ा सा बड़ा बनाना है ना, ज़्यादा चीज़ें हैं और समझने के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। ध्यान से सब लोग समझना अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगली क्लास आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की, और आज मैं सैम्पल पेपर भेज दूंगा, सीबीएसई का वैसे ग्रुप में है, तो आप लोग बना लेना। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आप प्रिपेयर कर लेना। 58 का ये हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और यहाँ बना लेते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट,
इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, थोड़ी सी बैलेंस शीट बड़ी बनाना, ठीक है। चीज़ें ज़्यादा हैं इसके अंदर, आइटम ज़्यादा हैं। और ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये मैंने पूरा फॉर्मेट देखो रेडी कर दिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया और क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम करते हैं आगे सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले आप एडिशनल पॉइंट पे आ जाओ, सबसे पहले आप 58 के एडिशनल पॉइंट पे आ जाओ। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस बिगनिंग और एंड दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है क्लास, आउटस्टैंडिंग जो है वो एसेट में जाएगा और एडवांस जो है लाइबिलिटी में जाएगा, बिगनिंग वाला बिगनिंग में जाएगा और एंड वाला एंड में जाएगा। क्लियर है? और सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है? 4,79,960 रिसीव इतना हुआ है। तो इसमें आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस करेंगे, एडवांस बिगनिंग का प्लस करेंगे, और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का माइनस, एडवांस एंड का माइनस। क्लियर है? तो इतना काम हम लोग कर लेते हैं पहले। आ जाओ सब लोग फटाफट। देखो बाय सब्सक्रिप्शन, देखो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन अपनी बुक में से देख के लिखो क्लास, नोट्स में से क्वेश्चन में से देख के लिखो कितना सब्सक्रिप्शन है। 4,79,960, दो चीजें प्लस कर दो, दो चीजें माइनस कर दो, ठीक है। प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग एंड 2,800, माइनस करो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 2,400, प्लस करो एडवांस बिगनिंग, तो जो एडवांस बिगनिंग है वो 640 है, माइनस कर दो एडवांस एंड, वो 1,000 है। ओके, तो 4,799,660 प्लस 2,800 प्लस 640 माइनस 3,400, तो ये आ गया 4,80,000, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग एंड लिखा है ना, इसको आपने बैलेंस शीट में भी भेजना है। ओके, इसको आपने बैलेंस शीट में भेजना है। तो ये रही बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो दे रखा है वो 2,400 है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी है, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है क्लास? लाइबिलिटी। तो जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है बिगनिंग का वो 640 है, बिगनिंग का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो 640 है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 2,800 है, और एडवांस का जो एंड है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, समझ लो बैलेंस शीट जरा, जिसको भी बैलेंस शीट में दिक्कत थी समझ लो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका असेट होता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका लाइबिलिटी। ओपनिंग वाला ओपनिंग में लिख दिया और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, ठीक है। ये हो गया डन हमारा। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे सब लोग, जरा यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करना और एनालिसिस करके मुझे बताना। ओके, चलो आओ सब लोग। यहाँ लिखा स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लास मुझे सिर्फ इतना बताओ, साल के शुरू में तुम्हारे पास मेडिसिन का कितना स्टॉक था? 88,100। क्या तुमने और कोई मेडिसिन खरीदी है क्या? चेक करना जरा पेमेंट में, खरीदा होगा तो पेमेंट मिल जाएगा। ये खरीदा है, 3,05,900 की मेडिसिन खरीद ली। 88,150 की आपके पास थी मेडिसिन साल के शुरू में, 3,05,900 का आपने और खरीदा है ना? कोई बेचा तो कुछ है नहीं, कुछ बेचा तो नहीं है। तो तुम्हारे पास अगर 88,100 की मेडिसिन थी और तुमने 3,05,900 की मेडिसिन खरीद ली, तो तुम्हारे पास साल के अंत में 394 होना चाहिए। पर है कितना? है कुल 97,400, यानी कि जो बाकी की मेडिसिन है 296600,
वो मेडिसिन आप लोगों ने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। यानी जो बाकी मेडिसिन है वो आपने कंज्यूम कर लिया। गुड सचिन, नव्या, शिवांगी, सबका सही आ रहा है। तो फॉर्मूला हमने क्या लगाया, सिंपल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आ गया हमारा आंसर। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, टू मेडिसिन कंज्यूम, टू मेडिसिन कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक है, 97,400। तो जो हमारा आंसर आ गया कितना आया था, 296600, 296600। ठीक है। और एक बात सुन लो ध्यान से, ये जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसको बैलेंस शीट के अंदर भी भेजना है, तो हम वहां भी भेजेंगे अभी। चलो अब सेकंड चीज जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, इक्विपमेंट्स, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में चली जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है। सेल ऑफ मेडिसिन अगर होता ना तो यहीं से माइनस कर देते, अगर सेल होता तो यहीं से माइनस कर देते, पर सेल इस क्वेश्चन में है ही नहीं, सेल ऑफ मेडिसिन इस क्वेश्चन में है ही नहीं, अगर होता तो इधर साइड होता, हम उसे माइनस कर देते। चलो अब सब लोग जरा मुझे दिमाग लगा के बताओगे, इक्विपमेंट साल के शुरू में तुम्हारे पास कितने का था, चेक करो चेक करो। इक्विपमेंट था 2,12,000 का। कोई इक्विपमेंट खरीदा है क्या आपने, 2,12,000 का इक्विपमेंट था, हाँ आपने खरीदा है 1,50,000 का। कोई इक्विपमेंट आपने बेचा है क्या, नहीं बेचा नहीं है, बेचा तो माइनस कर देते। तो 2,12,000 की इक्विपमेंट्स थी तुम्हारे पास, और तुमने 1,50,000 का और खरीद लिया, तो तुम्हारे पास होना कितने का इक्विपमेंट चाहिए, 3,62,000 का, है कि नहीं। लेकिन है कितना, 3,16,000 का। होना चाहिए 362, है 3,16,000। तो 46,000 का जो इक्विपमेंट है, 46,000 का जो इक्विपमेंट है, वो आपने क्या किया है क्लास, उस पर डेप्रीशिएशन लग गया, उसको यूज कर लिया। समझ रहे हो बात को, सही है क्लास आप सबका। तो जो इक्विपमेंट की वैल्यू हुई है वो 46,000 हुई है, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इक्विपमेंट डेप्रीशिएशन, ठीक है, या डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट ऐसा लिख सकते हो आप। शुरू में था इतने का, खरीदा आपने इतना, हर जगह मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। चलो क्लास एक चीज और है, वो है डेप ऑन बिल्डिंग। बहुत ही सिंपल है क्लास, मैंने कुछ नहीं किया, देखते ही बता दिया, आप भी देखते ही बता दोगे। जरा चेक करना, बिल्डिंग शुरू में कितने का था, क्या कोई बिल्डिंग खरीदा बेचा है, शुरू में 4,00,000 का था, एंड में 380 का है, तो बताना क्या कोई बिल्डिंग खरीदा या बेचा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कोई भी बिल्डिंग खरीदा नहीं है, ना ही कोई भी बिल्डिंग आपने बेचा है। तो जो बिल्डिंग आएगा वो पूरा का पूरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा 380 का, और ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 4,00,000 का, और डेप्रीशिएशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। प्लस हमने पूरा एडिशनल पॉइंट कर लिया है, तो अब बैलेंस शीट में जरा लिख लेते हैं इसको। आ जाओ बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग बताना कितने की थी, 4,00,000 की। ओपनिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट कितने का था, इक्विपमेंट्स 2,12,000 का, और ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन वो है 88,100 का। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है, सब तो दे ही रखा है वैल्यू आपको, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है वो 380 का है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो इक्विपमेंट्स है वो 3,16,000 का है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है
स्टॉक ऑफ मेडिसिन वो है 97,400। ओके, तो हमने सारे एडिशनल पॉइंट पढ़ लिए। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबसे पूछूंगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आप में से मुझे बता पाता है। ठीक है क्लास, मैंने ना एक बैंक में एफडी कराई हुई है पूरे साल की, ठीक है, जिसपे मुझे 7% का रिटर्न मिलेगा। इस बार मुझे 70,000 का रिटर्न मिला है। तो आप लोग मुझे बताओ कि मैंने एफडी कितने की कराई होगी। एक एफडी है जिसपे 7% का रिटर्न मुझे मिलना है और एफडी है 70,000 की। सॉरी, एफडी का मुझे पता नहीं है, लेकिन अरे भाई दिवांशु क्या बोल रहे हो आप, 4,49,000 क्या बोल रहे हो, अभय प्रताप क्या कैसी बात कर रहे हो। 70,000 मुझे ब्याज मिल रहा है 7%, तो मैंने एफडी कितने की कराई होगी। अभय आप बोल रहे हो 49,000, अरे मेरे भाई 49,000 पे क्या तुमको 7% ब्याज 70,000 होगा। 49,000 की एफडी पे 70,000 का ब्याज मिल जाएगा। अरे वाह भाई, ऐसे एफडी हमारी भी करवा दो कोई, कि 49,000 में एफडी करूंगा और हर साल मुझे 70,000 मिलेगा। अर्चना 7 लाख गलत है, जिनका 10 लाख है उनका सही है। अर्चना आप 7 लाख बोल रहे हो, बोलने से पहले आप खुद भी तो कैलकुलेट कर लेते ना एक बार। 7 लाख का 7% कितना होता है, 49,000, जबकि मुझे कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 70,000। तो सही आंसर जो है वो है 10 लाख। पता है कैसे, अगर मैं एक्स इन्वेस्टमेंट करता हूं जिसका 7% मुझे मिलता है 70,000, तो बस 100 को उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, 7 को इधर भेज दो डिवाइड में, आ गया सॉल्व 10 लाख। इतनी सी चीज है बस। तो 10 लाख रुपए, अब आप जरा कैलकुलेट करना, 10 लाख का 7% 70,000 ही बनेगा। कैलकुलेट करके देखो, 10 लाख का 7% जरा कैलकुलेट करो सब लोग, देखो कितना बनता है 70,000। तो इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है, चेक करना जरा। कह रहे हैं कि इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे पूरे साल का। अच्छा, पूरे साल आपने इन्वेस्ट किया है पैसा, तो यानी कि 10 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, जिसका 7% 70,000 आपको इंटरेस्ट मिला है। तो लिख दो बाई साइड, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000। ओके, और इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है, तो बैलेंस शीट में लिखो, ओपनिंग में भी आएगा क्लोजिंग में भी, क्योंकि भाई पूरे साल का ब्याज मिला है ना, तो वो शुरू में भी होगा और एंड में भी, तभी तो पूरे साल का ब्याज मिला है। लिखो इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट साल के शुरू बीच में नहीं खरीदा आपने, शुरू में भी था एंड में भी, तभी तो आपको क्लास जो ब्याज मिला है वो 10 लाख का 7% पूरे साल का 70,000 मिला है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा। बाकी मैंने बताया था क्लास कि कैश का बैलेंस लिख देना। ओपनिंग कैश कितना है जरा यहाँ से मैं देख लेता हूँ। ओपनिंग कैश है 71,300, 71,300, क्लोजिंग है 377,500। तो ओपनिंग जो कैश है वो है 71,300 और जो क्लोजिंग कैश है वो 377,500। ठीक है, तो ओपनिंग कैश है 71,300 और जो क्लोजिंग कैश है वो है 377,500। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपने ट्रांसफर करना है। तो फटाफट खत्म करते हैं क्लास क्वेश्चन को। क्लास डोनेशन सब्सक्रिप्शन हो चुका है, डोनेशन लिखो, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी, इधर साइड सारे खर्चे को लिखो और आंसर निकालो। जल्दी से आ जाओ सब लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टैली करो। क्या क्या कमाई है बताओ। इंटरेस्ट तो हो गया, इंटरेस्ट के अलावा मुझे बताओ। डोनेशंस है, डोनेशंस क्लास एक बार आपको अपने आप भी बनाना है, इन क्वेश्चन को ध्यान रखना। 1,45,000 डोनेशंस है। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, यानी चैरिटी शो से कोई पैसा मिला है। प्रोसीड्स मतलब कैश कलेक्टेड हुआ है। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, कितना पैसा मिला है चैरिटी शो से, 1,04,500, ये चैरिटी शो से पैसा मिला है। खर्चा, मेडिसिन नहीं आएगा, मेडिसिन तो हो चुका है। डॉक्टर्स के मान सम्मान का खर्चा, डॉक्टर्स ऑनरेरियम, डॉक्टर का जो खर्चा है वो कितने का है क्लास, 90,000 का। सैलरी, अच्छा सैलरी कितनी है क्लास, सैलरीज, सैलरी है 2,75,000 की सैलरी है, 2,75,000 की सैलरी। पेटी एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे, पेटी एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे,
वो कितना है क्लास 4610। इक्विपमेंट नहीं आएगा, ध्यान रखना, इक्विपमेंट असेट है, वो नहीं आता है। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, प्लस चैरिटी का कोई शो किया है, उस पर कुछ कमाई भी हुई है तो कुछ खर्चा भी हुआ है। आगे बात समझ। तो हमने सारे कंप्लीट हमने कर लिया, आंसर भी आ गया है क्लास। नंदिनी का आंसर आ गया, नकुल का, निखिल का, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ऐसे ही मेहनत करते जाओ। आप लोग आंसर मेरे से पहले ही निकाल लिया करो। 480, 70, 145, 1,04,500, यार है 799,500, 799,500 माइनस करते हैं इसमें से 296600, माइनस करेंगे 46,000, माइनस करेंगे 20,000, और ये डॉक्टर्स ऑनरेरियम 90,000 का है, वो मैंने माइनस कर दिया, 2,75,000 माइनस हो गया, और 7,500 और 4,610, 5,9,790। देखना क्लास, यही आप लोगों का भी आ रहा था ना, सरप्लस। अगर उधर बचता बैलेंस तो ये डेफिसिट होता, डेबिट में बचेगा तो सरप्लस और क्रेडिट बचेगा तो डेफिसिट। क्लियर है? अबे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पोस्टेज बिल्कुल एक्सपेंस होता है भैया, कोई चीज किसी को भेजोगे ना, पोस्ट करोगे तो वो एक्सपेंस ही होता है। सरप्लस आ चुका है मेरा, अब मैं वो इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये जो बैलेंस आएगा ना, ये कैपिटल फंड आएगा। अगली क्लास में और क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। कैपिटल फंड आएगा 4,00,000, 2,12,000, ऐड कर लेते हैं क्लास सब लोग। इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन कभी पेपर में नहीं आएगा, ध्यान रखना, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैं सब लोगों को आज सैंपल पेपर भेजूंगा, वैसे ग्रुप में किसी भाई ने भेज रखा है, तो बनाना जरूर आप उसको। उस पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन बनाना। देखो परफेक्शनिटी तभी आएगी जब काम करोगे। सब लोग सैंपल पेपर में जो 10 नंबर का पूरा एनपीओ का, सिर्फ और किसी का नहीं, एनपीओ का क्वेश्चन जरूर बनाना, और देखना कि आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। 1773160 प्लस कर देंगे सरप्लस, ठीक है, कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे सरप्लस। तो सरप्लस कितना आ रहा है? 59790। जो सरप्लस है वो है 59790, 59790। तो सरप्लस आपका आ गया 1,832,950। तो अब हम टोटल कर देंगे, जरा आप चेक करो बैलेंस शीट कितना आ रहा है। 1,833,950 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास? जरा चेक करके मुझे बताना, आंसर यही आ रहा है। वन एट डबल थ्री नाइन फाइव जीरो। तो ये क्लास हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये लो पूरे पेज पे 58 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, आप सबका आंसर आ रहा है। सब लोग करो, कुछ ही बच्चे मत करो, सब लोगों को करना है। अच्छा एक चीज और, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, आप जरूर उन क्वेश्चन को बनाना, ठीक है, उन क्वेश्चन को जरूर बनाना। वो है क्लास 48, ठीक है, 48, 51, 48, 51, 54 क्लास, इन 3 क्वेश्चन को जरूर घर पे बनाना। लेकिन इन 3 क्वेश्चन को आप बनाना, लेकिन पहले इसे कर लेना। जो ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए ना पहले, आप पहले इनकी प्रैक्टिस करना। इनकी प्रैक्टिस करने के बाद जो है, इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप इनको होमवर्क बनाना। क्लियर है? ये आपने ध्यान रखना है।